बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट टर्म वीज़ा को हम डील करेंगे। आपको इनके जो है जो भी क्वेरीज हैं वो उसके बारे में बताएंगे। स्पेशली जो क्वेटा से रिलेटेड है टूरिज़्म वीज़ा, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा को के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये नीचे बिजनेस, विजिटिंग फैमिली फ्रेंड, मेडिकल, रिलीजन, कल्चर एंड स्पोर्ट, इवेंट, इनविटेशन, स्टडी और वर्क वीज़ा, इससे रिलेटेड सारे सारे जो है वो पॉइंट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टूरिस्ट वीज़े को हम क्लिक करते हैं और जो भी आपके अंदर इनके प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे जो भी स्पेसिफिकेशंस होंगी, वो हम आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले वीज़ा फ़ीस की अगर बात की जाए तो आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 80 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 24,320 रुपये बनती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। अगर आपकी एज बिटवीन 6 ईयर एंड लेस दैन 12 ईयर है तो आपको 40 यूरो फीस पे करनी पड़ती है, जो कि 12,160 बनती है। और अगर 6 साल से नीचे है तो वीज़ा फ़ी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये होगी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो टूरिस्ट वीज़े की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना होता है। ठीक हो गया। जो इसके शॉर्ट स्टे का होता है। उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होती हैं वो चाहिए होती हैं, जो कि लेस दैन 6 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अगर आप किसी थर्ड नेशनल से में बिलोंग करते हो तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद आपका जो है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो एटलीस्ट 3 मंथ तक जो है वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। नंबर 4 पे अगर आप बात करते हो तो इसके बाद अगर इससे पहले अगर आपने अप्लाई किया था और आपकी रिजेक्शंस वगैरह हो गई है तो उस रिजेक्शन से रिलेटेड जो है ना आपको अपनी जो है एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको ये देख लें, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, ये ओरिजिनल चाहिए होता है। इसको फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन इसकी लाजमी होनी चाहिए और इसकी जो है ट्रांसलेशन भी आपको लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अगर आप लेस देन 18 ईयर से हैं तो आपको पेरेंट्स की तरफ से जो होता है एक कंसेंट लेटर होता है वो लिखवाना पड़ेगा, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं कि जैसे कि एफिडेविट होता है, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद अगर आप ये वाले पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप गौर से सुनिएगा। ठीक हो गया। अगर तो आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, सैलरी स्लिप्स होगी, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपके क्या आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एन टैक्स रिटर्न, FBR, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नंबर 9 में जो है ये टिकट रिजर्वेशन होती है, ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया तो आपको होटल बुकिंग जो है वो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जो कि 30,000 यूरोस को कवर करती है, वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे की इनकम से रिलेटेड है, जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट हो गए, फाइनेंशियल मीन्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए, नेशनल टैक्स नंबर्स वगैरह हो गए। और आपकी अगर सैलरी स्लिप्स है तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स वगैरह आपको प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो ये चेकलिस्ट होगी या टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड। अब इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर सेम यही जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप आते हैं या शॉर्ट टर्म में कराची की, और सॉरी ये आप आगे शॉर्ट टर्म, यहाँ से आप ये कोयटा से टूरिज़्म पे अगर आप आते हैं और यहाँ पर आपको सॉरी वो नज़र आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक ये देखें टूरिज़्म बिजनेस, ये जितने भी अच्छी कैटेगरी है ये सारी की सारी चेकलिस्ट सेम ही होती है, इसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं होती। बिजनेस के अंदर जो आप होटल बुकिंग को करते हैं तो होटल बुकिंग से रिलेटेड वो स्टेप ख़त्म हो जाएगा, तो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो स्पॉन्सर कर रहा है वो डॉक्यूमेंट लगेंगे। विजिटिंग में आपके स्पॉन्सर का डॉक्यूमेंट सिर्फ लग जाएगा, मेडिकल में आपके डॉक्टर का लग जाएगा, रिलीजन में है तो आपका जो भी रिलीजन पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट लग जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सर लग जाएंगे। ये नीचे जितने भी आएंगे ये सारे स्पॉन्सर्स होंगे। ये जो होता है सिंगल बंदे के अगर स्पॉन्सर नहीं है तो इस पर वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके जो अगर फार्म की बात की जाए तो ये C कैटेगरी का फार्म होगा। C कैटेगरी का फार्म जो होता है वो शेंजन आइकन के साथ आता है। ये शेंजन आइकन है, इसके साथ आएगा तो ये आपको फिलअप करके सबमिशन करवानी पड़ती है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।